बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां असरगंज पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, बंगाल एसटीएफ और पटना एसटीएफ के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सिर्फ 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए। भाजपा की सरकार बनते ही हम महिलाओं को अचल संपत्ति के पंजीकरण पर सिर्फ 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। सच में मैयाओं की जिंदगी सुधारने वाले भाजपा को हमारा वोट। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। दरअसल मुंगेर जिला, जो राष्ट्रीय स्तर में अवैध हथियारों की मंडी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पुलिस के द्वारा लाख कोशिशों के बावजूद हथियार निर्माता और तस्कर इस धंधे से तौबा नहीं कर रहे हैं। एग्जाम की तैयारी हो गई तुम लोग की? वोट किसको दोगे? जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे, जो पूर्वगत सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराएंगे, जो सभी प्रमुख पेपर लीक के मामलों में सीबीआई जांच शुरू करेंगे, उनको हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। ये पूरी कार्रवाई बंगाल एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के द्वारा असरगंज पुलिस की मदद से पूरे इलाके में की गई है। बता दें, एक घर के अंदर ही 7 फीट गहरी टंकीनुमा तहखाना बनाकर उसमें हथियार निर्माताओं के द्वारा हथियार का निर्माण किया जा रहा था, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के ढेरों उपकरण जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की छानबीन चल रही है। आपको पता है मैं इतनी खुश क्यों हूँ? क्योंकि झारखंड में डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे बन रहा है। और मैं क्योंकि हमारी आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए मेरा पहला वोट विकास को, मेरा हमारी संस्कृति की रक्षा को, हमारा पहला वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। मुझे ये थी कि असरगंज क्षेत्र में अभी कुछ ही दिनों से एक अवैध आर्म्स फैक्ट्री का संचालन हो रहा है, जहां .62 के पिस्टल और 9mm पिस्टल और अवैध गत्ता का निर्माण होता है, देसी पिस्टल। उस सूचना के आलोक में असरगंज पुलिस लगभग 2 बजे के में छापामारी की है रहमतपुर वासा में। तो यहाँ के एक छोटू हैं, वहाँ रहने वाले, जो वहीं के रहने वाले हैं, उनके घर में तहखाना की टंकी नुमा था, जो सीमेंटेड था। तहखाना में अवैध मिनी फैक्ट्री संचालित थी, जहाँ कई तरह के औजार, करीब 35-40 तरह के औजार, ड्रिलिंग मशीन मिले हैं और लगभग 90% निर्मित .62 के पिस्टल और उसका खाका बनाना, मास्टर खाका भी मिला है। यहाँ से लगभग 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम मोहम्मद आजाद आलम, मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद परेज, मोहम्मद तनवीर आलम और जो गृह मालिक हैं सूर्य प्रकाश उर्फ छोटू, ये लोग इस जगह से गिरफ्तार हुए हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा बताया गया कि इनका एक और अच्छा सुचारू फैक्ट्री तारापुर में भी संचालित है, जहां इसके बहुत सारे अपराधी जो यहाँ थे अभी गए हैं, तो वहां पर भी रेड किया गया। तो वहां पर 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं मौके वारदात से। वहां भारी मालिक जुमी अखरिᱧ चेकाय नाम बिरजू जुमी अखरिኝ दाम नुकु बाहरे और को बोलाइन खातिर ते अखरिኝ दाम चे झारखंड रे भाजपा सरकार बनाव लेन खान की बाहरे हड़ बोलो और कब्जा वकान जुमी को ᱧामो लगिन केटेज कानून लगोआ। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। प्लेट मशीन और अच्छा जो प्लेट लोहे की कट करके बनाई जाती थी, यानी वहाँ लोहा का पिस्टल का जो प्लेट काट के उसका शेप दिया जाता था और उन शेपों को महीन रूप से यहाँ तैयार की जाती थी। दोनों फैक्ट्री एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वहाँ लोहा कटिंग और अन्य चीज़ों के लिए भारी मशीनें यूज की जा रही थी। और ये सभी आपराधिक गिरोह न केवल मुंगेर जिला और इसके आसपास के जिला में, बल्कि अन्य प्रांतों में भी पैसों पर अवैध आग्नेयास्त्रों का निर्माण को करते थे और उसका सप्लाई करते थे, जिसका एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। और सभी पदाधिकारी और कर्मी जो इसमें संलिप्त हैं, इसके छापामारी में और बरामदगी में उनके द्वारा विशेष अच्छा कार्य किया गया है।
जो बड़ी पदाधिकारी को रिमांड हेतु भेजा गया। सर इसका पता किया जा रहा है। आशा है कि ये इसमें से बहुत सारे अपराधी करीब ये जो 5 दुष्सात पकड़ाए हैं, इसमें से करीब 5 अपराधी वर्धा के रहने वाले हैं। 5 या 6 अपराधी वर्धा के रहने वाले हैं। निश्चित रूप में उनका आपराधिक इतिहास होगा, जिसका पता हम लोग लगा रहे हैं, और जो कि वहां से पुलिस की कड़ाई होने पर इन क्षेत्रों में दूर स्थानों पर गोपनीय ढंग से ये मिनी गन फैक्ट्री और अवैध निर्माण तो नहीं पर होगी कि तारापुर में भी नहीं, प्राथमिकी चूंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही की गिरोह एक वहाँ भारी मशीन लगाई हुई थी, और दोनों जगह में तहखाना में यह फैक्ट्री संचालित थी, अंडरग्राउंड फैक्ट्री थी। यहाँ महीनी काम होता था। मेन कटिंग का, प्लेट बनाने का जहाँ भारी मशीन थी वो तारापुर के दूर इलाकों में था, और अंदर तहखाने में था जहाँ आवाज नहीं मिल पाती थी। यहाँ उनको एक छोटे मशीनों में ड्रिलिंग वगैरह का काम होता था, जिसमें कम आवाज होती थी। पता लोगों को नहीं चला, ये गोपनीय गुप्त रूप से काम करते थे लोग। इसका संचालन यहाँ जो देखा जा रहा है उसका अनुसंधान में यह बात आएगी। ऐसे ये 6 महीने से कम का